हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 6 क्लास की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ कॉन्सिक्यूटिव। हमें एचसीएफ निकालना है। 3 पार्ट हैं इसके। पहला, अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हों, सो लेट्स फर्स्ट नंबर, ये हम सोल्यूशन कर रहे हैं अभी राइट नाउ नंबर्स के लिए। फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेने हैं, सो नंबर ले लेते हैं हम एक 5। देन सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 6 क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव लेने हैं। नाउ एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 5 एंड 6। 5 के फैक्टर लिखते हैं हम। 5 के फैक्टर हो गए 5 1 एंड 6 के फैक्टर हो गए 2 3 आ गया, 3 से 1 आ गया। सो 5 के फैक्टर हो गए हमारे 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। जनरली हम लोग 1 को लिखते नहीं हैं, बट यहाँ पर फैक्टर कम है इसलिए मैं 1 को लिख रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। सो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, आपको पता ही होगा एचसीएफ में हमें क्या चाहिए होता है, कॉमन फैक्टर चाहिए होते हैं, क्योंकि एचसीएफ का नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब इनमें जो कॉमन होंगे। सो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर हैं वो आप देख रहे होंगे। 5 यहाँ पे सिर्फ यहीं है, यहाँ नहीं है, तो जो कॉमन है सिर्फ यहाँ पर 1 है। सो जो इनका एचसीएफ आ गया वो 1 आ गया। हमने 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिए जिनका एचसीएफ 1 आया। अब अनदर हम नंबर लेंगे, तो हम अनदर नंबर लेते हैं, कॉन्सिक्यूटिव लेने हैं। सो हम ले लेते हैं एक 7 एंड दूसरा ले लेते हैं हम 8। सो 7 के हम पहले फैक्टर निकालेंगे। सो 7 के फैक्टर आ जाएंगे 7 पे जाएगा 1 और 1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 8 पे करेंगे अब हम, 2 पे जाएगा 4, 2 पे जाएगा 2 और 2 पे जाएगा 1। सो 7 के जो फैक्टर हो गए हमारे वो हो गए 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। सो 8 के फैक्टर हो गए हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। नाउ कॉमन फैक्टर हमने चूज़ करने हैं फॉर एचसीएफ। सो एचसीएफ के लिए जो हमने कॉमन फैक्टर चूज़ करने हैं, सो यहाँ पे मुझे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही दिख रहा है। सो इनका जो एचसीएफ है वो भी 1 आएगा। इसीलिए ये प्रूफ हुआ कि जब भी कोई 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर होंगे तो उनका एचसीएफ ऑलवेज जो है 1 आएगा। सो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है। नाउ बी पार्ट हम करेंगे इसका। बी पार्ट कहता है इवन नंबर, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। सो लेट्स फर्स्ट इवन नंबर। सो उसको मान लेते हैं 4 एंड देन सेकंड इवन नंबर कॉन्सिक्यूटिव लेना है तो 6 बनेगा। सो 4 के फैक्टर कर लेते हैं हम एचसीएफ के लिए। 2 पे जाएगा 2 एंड 2 पे जाएगा 1। नाउ 6 के फैक्टर कर लेते हैं हम, 2 पे 3 एंड 3 पे 1। सो फैक्टर हो गए 4 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 6 के हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सो जो कॉमन फैक्टर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, दोनों के जो कॉमन फैक्टर हैं वो 2 और 1 हैं। सो मैंने आपको कहा कि 1 हम लोग जनरली लेते नहीं हैं, बिकॉज 1 तो हर किसी का कॉमन फैक्टर है। सो 1 पे आंसर पे कोई इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 2 इनका एचसीएफ आएगा। सो तो हमने यहाँ पर जो है 2 इवन नंबर लिए थे कॉन्सिक्यूटिव जिनका हमने एचसीएफ 2 निकाला। अब हम अनदर 2 इवन नंबर लेंगे और 2 अनदर इवन नंबर ले लेते हैं हम। एक 10 ले लेते हैं एंड एक 12 ले लेते हैं। सो यहाँ स्पेस कम है, मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसका। सो 10 के 2 लेने थे, 10 एंड 12 लेने पड़ेंगे, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लेने हैं। सो 10 के मैं पहले फैक्टर करता हूँ। 10 के फैक्टर होंगे 2 से 5 एंड 5 से 1। सो ये मेरे 10 के फैक्टर हो गए। नाउ 12 के फैक्टर करने हैं, 2 से 6, 2 से 3 एंड 3 से 1। सो जो 10 के फैक्टर हो गए वो हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और 12 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1।
सो यहाँ पर भी हम HCF के लिए कॉमन फैक्टर चूज़ करेंगे और आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो ही कॉमन फैक्टर नज़र आ रहे हैं, एक 2 है और एक 1 है, और मैंने आपको पहले भी कहा 1 को लेने की ज़रूरत नहीं होती। नाउ HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो गया हमारा ओनली 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो ये प्रूफ हो गया, 2 एग्जाम्पल लेके हमने इसको प्रूफ किया है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव जो इवन नंबर हैं उनका HCF जो है ऑलवेज़ क्या होगा, 2 होगा। सो इसका आंसर लिख देते हैं हम यहाँ पर 2। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं हम इसके सी पार्ट की तरफ। है कि 2 ऑड नंबर होने चाहिए कॉन्सिक्यूटिव, तो लेट्स फर्स्ट ऑड नंबर ले लेते हैं हम 9 एंड सेकंड ऑड नंबर हो जाएगा हमारा 11। सो 9 के हम फैक्टर करेंगे, 3 पे जाएगा 3 पे जाएगा 1। ऑलराइट, नाउ 11 के फैक्टर करेंगे, 11 के फैक्टर 11 पे जाएगा 1। सो 9 के फैक्टर हो गए 3 × 3 × 1 एंड 11 के फैक्टर हो गए 11 × 1। नाउ इट्स टर्न ऑफ द HCF निकालने के लिए आप जानती हैं हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेने हैं। सो इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। सो 1 इसका HCF आ गया। सो अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है क्योंकि 1 टाइम ही किया है। अब हम एक और अनदर एग्जांपल लेंगे, हम एक और नंबर ले लेते हैं जो कि होगा हमारा 15 ले लेते हैं, राइट। एंड एक उसका जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 एंड 15 के फैक्टर कर लेते हैं हम यहाँ पर। 3 से जाएगा ये 5 एंड 5 से जाएगा ये 1 एंड 17 एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है, सो 17 से ही जाएगा 1। सो 15 के जो फैक्टर हो गए 3 × 5 × 1 एंड 17 के फैक्टर हो गए 17 के 17 × 1। तो अब हम इनका HCF निकालेंगे और HCF में आपको पता ही है हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कॉमन फैक्टर की। सो यहाँ पर मुझे सिर्फ 1 ही एक एज ए कॉमन फैक्टर दिख रहा है, सो HCF आ गया 1। तो दो बार हमने कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर लिए, दोनों बार हमारा HCF 1 आया है। तो इससे प्रूफ होता है कि ऑलवेज़ जो है 2 ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो HCF है वो कितना होता है, 1 होता है। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सम 3 की तरफ। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और 3 नंबर क्वेश्चन कहता है HCF of co-prime number 4 and 15 was as following by factorizations। हमें जो है HCF निकालना है 4 और 15 का, और प्राइम फैक्टर मेथड इसने लिया है। 4 के फैक्टर दे दिए 2 and 2, 15 के फैक्टर दे दिए 3 and 5। सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर सो HCF ऑफ 4 and 15 इज़ 0। तो आपको पता होगा प्राइम फैक्टर मेथड जब हम करते हैं, 4 के हमने प्राइम फैक्टर निकाले 2 आ गया, देन 2 के फिर से किए 1 आ गया। सो 4 के जो फैक्टर हम लिखेंगे 2 × 2 लिखेंगे, ये इसके 4 के फैक्टर हो गए जो कि आपको क्वेश्चन में भी गिवन है। एंड 15 के जो प्राइम फैक्टर हमने निकाले हैं वो 3 5 आ गया, देन 5 से 1 आ गया। सो 15 के जो फैक्टर हैं 3 × 5 आ गया। ऑलराइट, ये भी गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, दोनों नंबर गिवन है। वो कहता है जब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका जो HCF है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है जब भी हम HCF निकालते हैं तो हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। जैसे 4 के जो फैक्टर हैं 2 × 2 और 15 के जो फैक्टर हैं 3 × 5, तो इनमें कोई कॉमन नहीं है जिसको हम HCF के लिए यूज़ करें। तो क्या इसका HCF 0 होना चाहिए? नो, इसका HCF 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट में हमेशा एक 1 आता है, ये भी इनका एक प्राइम फैक्टर है जिसको हम लिखते नहीं हैं। सो 1 इसका एक फैक्टर है और 1 इसका भी फैक्टर है, तो ये 1 जो है हमारा क्या है, 1 हमारा एक कॉमन नंबर है दोनों के बीच में, और कॉमन नंबर ये जो HCF होता है, तो इन दोनों में कॉमन नंबर 1 है। तो हेंस HCF of 4 and 15
इज इक्वल टू 1। तो बच्चे जब भी आप इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन करते हैं या कहीं भी कोई क्वेश्चन करते हैं, तो अगर कोई दो नंबर ऐसे आते हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एटलीस्ट 1 जो है उनमें कॉमन फैक्टर होगा ही होगा, तो उनका HCF जो है 1 आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। थैंक यू।